हरे कृष्णा। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कामदा अर्थात फलदा एकादशी का व्रत किया जाता है और इस पर ये तिथि 8 अप्रैल को है। 8 अप्रैल मंगलवार को ही एकादशी का उपवास किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा करने का, व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशी का आगमन होता है। इस दिन पूजा करने के बाद भगवान को विशेष सामग्री का विशेष नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा का या उपवास का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को वैसे तो तुलसी जी सबसे प्रिय है और भगवान विष्णु के भोग में यदि तुलसी ना हो तो वे अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी जी के अलावा भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप एकादशी तिथि पर भगवान को केले का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुंडली में गुरु दोष का असर भी समाप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए और पंचामृत में तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। कहा गया है कि कामदा एकादशी पर विधि विधान से पूजा करके अगर कथा सुनी जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप भी मिट जाते हैं। कामदा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को भक्तों को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और रात को मन में संकल्प लेकर सोना चाहिए कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास करेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करके भगवान श्री हरि और महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को पीले रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजन सामग्री में पीले रंग की सामग्री का उपयोग आप अवश्य करें और व्रत कथा पढ़ने सुनने के बाद सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। एकादशी के दिन चावल का या चावल से बनी वस्तु का त्याग करना चाहिए। इस दिन दान में चावल का दान भी नहीं किया जाता है। दिन भर उपवास रखकर रात में एक बार फिर से भगवान का पूजन अर्चन करके रात्रि जागरण यदि हो सके तो किया जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि को एक बार फिर से भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप खिचड़ी का मीठे पीले चावल का भोग लगा सकते हैं जिसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। पंचामृत का भोग अर्पित किया जा सकता है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके उपवास भी खोलना होता है। उपवास खोलने से पहले आपको किसी योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भोजन कराकर उन्हें विदा करनी चाहिए। ऐसा करना संभव ना हो तो मंदिर में आप दान की सामग्री भिजवा सकते हैं। कच्चे अनाज का दान आप कर सकते हैं या किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान की सामग्री दे सकते हैं। गौ माता के लिए गौ ग्रास अवश्य निकालना चाहिए। शुभ मुहूर्त बीतने के बाद यदि व्रत खोला जाता है तो व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। व्रत कभी भी हरिवासर के समय नहीं खोलना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है वो द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है। अब जानिए एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में और व्रत पारण के बारे में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी और 8 अप्रैल को रात 9:12 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। इसका तात्पर्य ये है कि सूर्योदय से तिथि की गणना होती है। इसके लिए 8 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। साधक 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस दौरान साधक गंगा जल युक्त पानी में स्नान ध्यान करे। इसके बाद विधिवत लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। पूजा समाप्त होने के बाद अन्न दान कर व्रत खोले। कामदा एकादशी शुभ योग की बात करें तो ज्योतिषियों की माने तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि का संयोग है। सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 तक है। रवि योग भी सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 तक है। इसके साथ ही अश्लेषा और मधा नक्षत्र का संयोग है। वहीं वणिज व वव करण के योग बन रहे हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर, चंद्रोदय का समय होगा दोपहर 2:44 पर, चंद्रास्त होगा सुबह 4:06 पर। वहीं ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:32 से 5:18 तक। विजय मुहूर्त होगा सुबह 2:30 से 3:30 तक और गोधूली मुहूर्त होगा शाम 6:42 से 7:04 तक। इसके साथ ही निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से 12:45 तक है। तो ये थी एकादशी की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।